Say not in grief that she is no more, but say in thankfulness that she was. A death is not the extinguishing of light, but putting out the lamp. The dawn has come. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से बंधे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से बंधे, खुदा मंदे से खुद पूछे बता दे रज़ा। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Honorable Vishan sir, upstanding Riyaz sir, respected Suhail sir, I on the behalf of CSA team heartily welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullah and a very blessed afternoon. As CSA team is highly grateful to you for sparing your precious time and to inviting aspirants with modest opportunity to crack the exams. Now for the welcome address, I would like to call Dr. Janab sir. ऐ पीरे हरम रस्म रहे खानकाही छोड़, ऐ पीरे हरम रस्म रहे खानकाही छोड़, मकसूद समझ मेरी नवाई सहरी का, अल्लाह रखे तेरे जवानों को सलामत, ये इनको सबक शुक्रिया मिलेगा। Honorable Zishan sir, Assistant Director Tourism, Honorable respected Riyaz sir and Shoaib sir, I am utterly grateful to your august self that you gave a sacred by sacred of the sacred precious time. सर आपको पता है जिशान सर जो हमारे बहुत ही टैलेंटेड है और यंगेस्ट, मुझे लगता है यंगेस्ट एज में इन्होंने यहाँ पे केएस कर लिया है। मैंने ये सबसे अच्छा समझा कि मैं यहाँ जिशान सर को बुलाऊं क्योंकि आप लोग बारामूला में पहली बार ऐसा इनिशिएटिव हमने लिया। यहाँ पे कोई ऐसी एकेडमी नहीं थी जो आपको इंस्पायर करती एग्जाम्स के लिए, जो चाहे एसएसबी हो या केएस है या आईएएस हो। पहली बार बारामूला में सर ये एकेडमी खुली है। मैं इसको बहुत ही बड़ा सरमाया समझता हूँ कि जिशान सर आज यहाँ पे आ गए, रियाज सर आज यहाँ पे आ गए, शोएब साहब आज यहाँ पे आ गए हमारे बीच और आपको ये मोडस ऑपरेंडी से एनलाइटन करेंगे हम कौन सा अप्रोच हमें फॉलो करना चाहिए, किस वे में हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमारा टाइम टेबल हम कैसे सेट कर सकते हैं। क्योंकि जिशान सर से ज्यादा कोई भी ऑफिसर जो है आपको एनलाइटन नहीं कर सकता है। जिशान सर को ब्रिलियंट माइंड करार दिया जाता है बारामूला का। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे इनकी कोविड के दौरान ने जो रोल किया, ये प्रोविजन पे थे, लेकिन मैं इंस्पायर हो गया। मैंने भी एक बार जिशान सर को बोला, कोई केस था, मैंने जिशान सर को थमा दिया। इतना डिस्पोज ऐसे उन्होंने किया, ये हमारे लिए इंस्पायरेशन है, इवन ये मेरे लिए इंस्पायरेशन है यहाँ पे। बाकी रियाज सर का भी मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। रियाज सर भी बहुत कॉलेज में इंस्पायर करते हैं। मैंने कॉलेज में इनके अंडर काम किया है, मैंने वहां पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस रियाज सर के अंडर। तो मैंने इनका देखा इंस्पिरेशन क्या थी स्टूडेंट्स को लेके, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओ, आप कुछ टाइम से प्रिपेयर करो और अपना कॉम्पिटिटिव माइंडसेट बनाओ। तो इनके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ। और शोएब सर हमारे ऑलरेडी इन्होंने केएस मेंस दिया है 2016 में और आफ्टर उसके बाद ये इंटरव्यू में फाल हो गए है और उसके बाद इनका जेकेपीएसआई का एग्जाम क्वालिफाई हो गया। मैं इनके लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, ये यहाँ पे आ गए। और इनके और आपके बीच टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ विदा चाहता हूँ एक शेर के साथ। झपटना पलटना पलट कर झपटना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म करने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। थैंक यू सर। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर इकबाल, हर चीज खुदा से मांगी मगर खुदा को छोड़कर। नाउ मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर को तलाश कर। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रियाज सर प्लीज।
to each and everyone present here, especially the students. At the very outset, I would like to thank जुनैद साहब जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया, मुझे इस काबिल समझा कि जो हमारे यंग माइंड्स है, द पिलर्स, फ्यूचर पिलर्स, वो थोड़ा होगा, though I do not consider myself competent enough in that regard. I would like to thank Shreya sir for delivering such an incredible, insightful lecture, and would like to request him to keep on delivering such lectures, especially in the college. Because there are the students who are in need. That is going to be the objective, motive, what I am going to deliver here right now. The college student, मैं समझता हूँ कि बारामूला बहुत पीछे है, बहुत पीछे इसलिए नहीं कि हमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमें वो माइंड्स नहीं है. अगर आप देखेंगे कोई भी शोबा, चाहे वो सेंट्रल लेवल के जॉब्स हो, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, बारामूला पीछे है. इसलिए नहीं कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास वो माइंड्स नहीं है, इसलिए कि उनको गाइडेंस नहीं है. हमारा कॉलेज उन में एक है जहां पर हम लैग कर रहे हैं, जहां पर हम फेल हो रहे हैं, बल्कि अदर इंस्टीट्यूशंस भी. तो इस ज़मीन में मैं आपको एक कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग दूंगा. कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग अगर आप साउथ का देखेंगे, वी हैव सो मेनी पीपल बीइंग मैनेज्ड टू enter into the fields. We are lagging. We are lagging because we do not have the institutions that have been inspiring them, guiding them, counseling them. उसमें coaching institutions एक हिस्सा है. जुनैद साहब, मैं जानता हूँ, पता है मुझे कि हमने कहाँ से ये बात शुरू की थी कि हमें कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए when he used to visit our college. तो वहीं से जुनैद साहब ने वो पॉइंट ले लिया. I thank him for that. कि I will be the first one to take that initiative. सबके करेज, वो करेज किसी के पास नहीं. आई वुड लाइक टू क्वेश्चन आवर एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, विच हैज फेल्ड. एडमिनिस्ट्रेशन shall have been or should be at the very outset, at the forefront in taking such initiatives, but have failed in one way or the other. Junaid sir has taken this. Now you have been here. I know आपको ये दिमाग में है कि हाँ हमें इस डायरेक्शन में जाना है. आपको ज्यादा इंस्पायरेशन की जरूरत नहीं है, इंस्पायर करने की जरूरत नहीं है. यू ऑलरेडी हैव दैट स्पार्क. बट आई वुड लाइक यू टू वर्क हार्ड, नॉट ओनली व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, बट हेल्पिंग अस. कहां पर जुनैद साहब को जरूरत है, कहां पर ये लैग कर रहे हैं, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है, ये एम्ब्रॉयड स्टेज में है इस वक्त. इनको कुछ डेफिनेटली कुछ चैलेंज होंगे, कुछ फ्लॉज होंगे, कुछ लूप होल्स होंगे. यू हैव टू वर्क, यू हैव टू असिस्ट हिम. सेकेंडली, you will be provided, we will ensure. Junaid sir, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है. He has been a kind of a person who is very much conscious कि आपको क्या जरूरत है. At the college level, रिसोर्स की जहां पर मैं बात करूंगा कि वहां पर कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेशनल्स इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स, मैथमेटिक्स हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, एंथ्रो हो, कॉग्निटिव हो, कोई भी. We will ensure to provide you that level of faculties that enable you to kind of achieve, जैसा कि मुझे भी कहा, शायद सबने भी कहा, to achieve that success which you have dreamt about. Finally, I would again wish him good luck, success, not only him, for you people as well. Thank you. गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलेगा. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईशान सर, प्लीज कम ऑन द डेज एंड लिसन स्पीच. कैसे हैं आप सारे? तैयारी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं. चलो, before we start, two of my friends, colleagues, because we are from the government side,
वी आर कलीग्स और जो भी सरकार में जाता है तो हम एक फैटर्निटी हो जाता है। सो दे बोल स्पोक आप सबके सामने, तो ऐसे लेट्स डू वन थिंग, हम सब हाथ ऐसे खड़ा करेंगे, आप सब ऐसे हाथ खड़े, लेट्स सी हमें, एंड देन वी टर्न इट एंड देन वी डू लाइक दिस, यू नो 3 plans। यू नो व्हाई वी डिड, हमने एक क्यों किया? Any guesses? Why did we pack ourselves? Appreciate for what? I appreciate you that you took the time and you come here and you've taken a decision that you want to be something. There are many who sit at home and decide. You know, जैसे शोएब ने कहा, they dream. You know, there are dreams जो रात को आंख बंद करके ड्रीम देखा जाता है. That is your subconscious mind. जो आप सोचते हो कि मैं करूँ, but that is not accepted by the society. जो आपकी सोसाइटी है, that is not accepted. मेरे दिल में बड़े ख्यालात होते हैं, बट उन ख्यालात को जाहिर नहीं कर सकता। तो ख्यालात जो है वो कभी कभी रात को आपके ख्वाब में जाहिर होते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये फ्लूइड कहता है। जो हमारे बड़े साइकोएनालिटिकल थ्योरिस्ट थे, साइगमंड फ्रॉयड, वो ये कहते हैं कि जो आपके ख्यालात हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो रात को ख्वाब के जरिए आते हैं। तो इसका मतलब ये वो वाले ख्वाब हैं जिनकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं। ख्वाब वो है जो आंख खुले रख के देखा जाए। Most important things have been touched by my friend Shoaib. He has spoken about the motivation, he has spoken about persuasion, practice, and everything. He has, what is the constructive part जो होता है हमें जब हम किसी चीज के लिए बैठते हैं, तो हम जब किसी चीज की तैयारी करते हैं, जब हम शादी के लिए भी तैयारी करते हैं घर में, है ना, फिर बैठती है फैमिली, मामा, फूफा, मासा, अच्छा टेंट को बाजवान को माजवेल को सो एवरीबडी प्लान्स अबाउट दिस, ओके, एवरीबडी हैज इट्स वर्क, तो कुछ करेगा। देन एट द एंड वी हैव ए गुड मैरिज, अ गाला मैरिज, जहाँ पे यू नो देयर इज नो प्रॉब्लम। हम एक लिस्ट बनाते हैं, पानी कौन देगा, दस्तरखान कौन डालेगा, है ना, फिर कौन वो टोकरियाँ कश्मीर में और भी कितनी परेशानियां हैं, टोकरियाँ कौन डालेगा, पुलाव कौन डालेगा, सो एवरीथिंग इज प्लान। सो दिस प्लानिंग इज वेरी मस्ट इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर कैरियर। जब हम इन छोटी छोटी चीजों के लिए प्लान करते हैं, वी प्लान फॉर मैरिजेस, हम प्लान करते हैं जब हम श्रीनगर जाते हैं कि हम जाएंगे लाल चौक में इस दुकान से ये खरीदेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ मॉल में जाएंगे। सो व्हेन वी डू प्लानिंग फॉर दीज थिंग्स, आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है एज अ यूथ दैट यू हैव टू प्लान फॉर योर फ्यूचर, एंड व्हेन यू प्लान फॉर योर फ्यूचर, द बेसिक इंग्रेडिएंट उसके लिए जो आपको चाहिए, दैट इज यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। बाय सेइंग इंट्रोस्पेक्ट मतलब आपको अपने अंदर झांकना, मैं कौन हूँ। जैसे वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स व्हाट शोएब सेड कि यू विल हैव एन नंबर ऑफ पीपल, आप नहीं कर सकते, आप ये नहीं करते। आई टेल यू, आई वाज द सन ऑफ अ पुलिस मैन, मिडिल क्लास फैमिली, बट बहुत बदनामी थी, ये मवाली है, घूमता है, ये कुछ नहीं करेगा। एंड इन माई स्कूल डेज मेरी 60-70% से ज्यादा नहीं थी, एंड दैट टू माई मदर यूज टू फोर्स मी कि पढ़ ले कुछ बन जाएगा। बट देन आई टेल यू ऑनेस्टली, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रियलाइजेशन। द अर्लियर यू रियलाइज इट, द बेटर इट इज फॉर यू, द लेटर यू रियलाइज इट, द वर्स्ट इट इज फॉर यू। बिकॉज जो वक्त है, मैंने एक चीज देखी, किसी के लिए रुका, किसी का मौत, आप यूर प्राइम मिनिस्टर, यूर प्रेसिडेंट, whosoever you are, once the clock has ticked, it means it's over. So there's no point cribbing. आपका पास्ट, आपके घर में, आपके पीछे, आपकी परेशानियां, ये आपके एक्सक्यूजेज हैं, जस्ट इंग्लिश वर्ड है एक्सक्यूज, अपने आप को बचाने के लिए। जब हमें टारगेट मिलते हैं, या फिर को भी मिलते होंगे, आज क्राइम में इतना करना है, या मुझे टारगेट्स मिलते हैं, लोग आपको कश्मीर डिवीजन के, हमें इतनी प्रमोशन करनी है, तो फिर हम कहते हैं सर वहाँ हड़ताल होगी, सर वहाँ लोग नहीं आए, सर वहाँ रोड बंद हो गए। दीज आर एक्सक्यूजेज, वी कैन डू इट, बट वी फाइंड loopholes. So when you prepare for any targeted exam, you have to understand that there is no place for excuses in your life. There can be n number of problems. आपके घर में हजार परेशानियां होंगी, बट अगर आपने एक और मुझे याद आता है, बैड वर्क्समैन ऑलवेज स्लैम्स आर ब्लेम्स टू स्टूडेंट्स। सो जब आपने अहद कर लिया कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड nothing should deter you from that path. So now you have decided that you want to be into the government services. That's why you
I'll not say IAS case. Because आज के टाइम में I feel all the exams are at par. अगर मैं SSRB के पेपर देखूंगा और हमारे केएस के प्रीलिम्स पेपर देखूंगा तो 80-90 का फर्क है. जो इस बार का केएस का प्रीलिम्स आया था, it was equivalent to the UPSC, even tougher than that. So SSRB has come to the level of PSC, and IAS is mother of all exams. But जब मैं कर सकता हूँ, जब श्वेत कर सकते हैं, जब रियाज कर सकते हैं, तो यू कैन ऑल्सो. एक जो हमारे अंदर नोशन आती है ना कि मैं नहीं कर सकता, द मोमेंट वी से नहीं, द मोमेंट वी लूज टू आवरसेल्व्स. सो यू हैव टू फर्स्ट थिंग इनग्रेन इन योरसेल्फ. अपने अंदर इसको बिठा दो कि हाँ मैं कर सकता हूँ. When I, as an average student, I'm telling you honestly, you can go and check my marks out because I'll put it on the social media. There's no problem in doing that. Because it's you. What is how it makes a difference? मेरे को I am happy. दुनिया कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता. हम हमेशा सोचते हैं हम साया क्या बोलेगा, मामू क्या बोलेगा, चाचा क्या बोलेगा, शरीफ क्या बोलेगा. So don't think about your left right. Think about two people. That's your father and mother who have grown you, जिन्होंने आपको पैदा किया था और जिन्होंने आपको बड़ा किया. अब वो ये सोचते हैं कि हमने अपनी जिंदगी ऐसे पैसे निकाल ली, हमारे बच्चे कुछ करेंगे. So my father, he started as an ASI. उनकी जब नौकरी लगी तो ASI, फिर ASI से he became a sub inspector, he became an inspector, then he became a DSP, and then he retired. So what should I have been doing? मैं भी अपने father के full steps को करता. He always said me कि what all support मैं दे सकता हूँ मैं आपको दे रहा हूँ. He can't give me, he was not any links to Ambani या कोई बड़ी फैमिली से. मिडिल क्लास फैमिली जहाँ हम गाँव के थे, so from a village in the Rafiabad Nadu. So whatever basics he can give to me, he gave me. But it was me कि मैं उस छोटी छोटी चीजों को कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज में ला सकूं. अगर मैं ये सोचता कि आज एक पॉलिटिकल लीडर ने बयान दिया है, ओह ये हमारे खिलाफ, तो फिर मेरी सोच कहाँ चली जाती. मैं सोचता ओह इसने इस रिलीजन ने मेरे रिलीजन के खिलाफ बोली, तो मेरी सोच कहाँ चली जाती, वहां चली जाती. सो व्हेन यू आर इन द फेज ऑफ प्रिपरेशन, व्हेन यू आर इन द फेज ऑफ डेवलपमेंट, no amount of statements, any noise outside should deter you. Because I'll tell you, what is bound to happen is bound to happen. और जो होना होगा उसको कोई रोक नहीं सकता. मैं हूँ, श्वेब हूँ, कोई भी. Nobody can stop it. You have to understand this thing, the basic criteria, कि आप एक चीज कर सकते हैं, आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए भी अच्छा करेंगे. जब वो आप अच्छा करेंगे, इनडायरेक्टली आप सोसाइटी के लिए अच्छा करेंगे. So if I am a KS officer right now, I might be the bad person, I might be the corrupt person, but at least अगर कोई आप में से मेरे पास आएगा, I would try to help. तो चलो यार 12 महीना से. So but अगर if you want to deliver to the society, if you want to do something, then you have to be somewhere in the pedestal. You have to be somewhere जहाँ आप contribute कर सकते हैं. But sitting at home you can't. You can't do anything by sitting at home. You'll be just mere spectator watching my media, social media posts of Riyaz Saab or anybody else. So rather than being a spectator, be a spectacle creator. Create a spectacle and let the world know who you are. And it does not matter. I know my batchmates, my friends, even the senior officers I know very well, who have started from down, who had nothing at home. But right now I at the post of secretary, commissioner secretary, director, joint director, deputy director, under secretary. Anyway, and when you are in the decision making, you can do marvels. You can do marvels. आप जब थोड़ा सा कमेंट करते हैं, चले आप जूनियर अफसर भी हैं, बट आप बताते हैं सर वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा. सीनियर अफसर उस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं. सो आपका भी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी थिंकिंग है, वो उस डिसीजन में रिफ्लेक्ट हो जाता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड आप कितने इंडिस्पेंसिबल हो जाते हैं फॉर ए सिस्टम. दिस हैज टू बी अ मोटिवेशन कि हम क्यों कर रहे हैं. बिकॉज आपके करने से आपके अराउंड के लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा. जो आपसे मैं आपकी बात बताता हूँ, जब when I was nothing, I was just a mawali for the people. So, but I was good at my concept. I know what I'm doing. So nobody used to ask me, कौन है क्या है. But I remember the moment I cleared the services. So जो काफी नामवार शख्सियत थी, वो रोज सुबह सलाम करते थे और व्हाट्सएप पे सलाम भेजते थे. दिस इज द चेंज. आई एम नॉट सेइंग मैंने की कमाल किया, कुछ ये मार किया. आई एम लाइक यू पीपल, आई एम 33 right now.
और 7 साल है, 40 के बाद आई एम गोइंग टू द बुढ़ापे वाले स्टेज, बट यू आर नाउ इन यू हैव दीज 10-12 years, है ना? आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या करके कंप्लीट होगी, सो यू विल बी समवेयर इन दिस फेज, एंड दिस इज द फेज यू हैव टू बी सीरियस। आपको बहुत सीरियसली, बहुत ऑनेस्टली, बहुत डेडिकेशन के साथ काम करना है। थोड़ा सा मेहनत का है, लेकिन 1-2 साल की मेहनत, बट मुझे नहीं लगता ये वो मेहनत है जो जाया हो। अब जैसे श्वेत ने कहा, द इम्पोर्टेंट फैक्टर इस मेहनत से क्या होगा, शायद आप कल कहीं भी नौकरी ना लगे, दैट्स वेरी हार्ड टू से, बिकॉज अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी, यू नो, शूट फॉर द मून, विल फॉल ऑन द स्टार्स, यू विल बी समवेयर, बट if you do religiously the preparations, you would have a knowledge to speak in any society, any gathering, rather than आज I know we sit in some society like that, वहाँ बात होती है। I was nothing 5 years back, because I had no knowledge. I was just a graduate, और जिसने very good graduation कर ली. But then when I started that my career has to be somewhere direction to the fact, and I have to use my energy for the positive thing. So I can tell you, we can किसी भी बंदे को हम चुप करा सकते हैं, because you become master of trade. You know everything. You study politics, you study economy, you study geography, you study history, and then you study one optional of your choice. This is the universe. Universe क्या है? Universe is geography. It is history. It is politics. It is economy. It is society. इससे बाहर तो कुछ नहीं है। लैंग्वेज है कि जो हमने ऑलरेडी सीखी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ठंडे दिमाग से, पेशेंस के साथ अपना डिसीजन लेना है और इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है। देयर इज ए गोल, द गोल इज सीन एट दैट विंडो, एंड देयर इज दिस पाथ। इस पाथ को आप सीधा ले जाएंगे या उसको ऐसे 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 वो दिखाते हैं ना आजकल वो सोशल मीडिया पे मेन, गाइज गो टू द मार्केट स्ट्रेट, गर्ल्स गो टू द मार्केट लाइक दिस, है ना? So you don't have to go this, you have to go straight. So one more important factor in this is smart study. You have to be very smart when you are preparing for that exam. You can't be a dumb, किताबों के ढेर लगा दिए हैं और पढ़ा। I have a single mantra for that. Read one good book 100 times, then reading 100 books 100 times. समझा? एक अच्छी बुक उसको आप 100 बार पढ़ें, उससे आपको फायदा हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? बट अगर आप 100 अलग किताबें पढ़ेंगे 100 बार, तो आपको 1000 कंफ्यूजन होंगे। अब क्यों होंगे? बिकॉज किताब कौन लिखता है? इंसान। तो जब मैं पॉलिटी लिखूंगा, मैं आर्टिकल 14 से साइंटिफिक वैल्यू, और फॉर एग्जाम्पल आई से अबाउट द इकोनॉमी, मेरा विजन ऑफ इकोनॉमी विल बी अकॉर्डिंग टू मी, बट द विजन ऑफ श्वेब साहब विल बी, he will see economy in a different context. He will see a trickle down effect. ये ऊपर से सारा नीचे जाता है। मैं देखूंगा बॉटम टॉप प्रोसेस। There are different processes. आप लोग अगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स से होंगे, there are different thinkers. कहीं पॉजिटिविस्ट हैं, कहीं नेगेटिविस्ट हैं, कहीं कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, कहीं कोई है। So this is my different people. जैसे रिवर्स है ना वर्ल्ड में, different rivers, and every river has its own way. Similarly, there are people with different thoughts and ideologies. So you have to understand your worth. Why I said this. You have to understand your worth and your goal, and you have to do a smart step. And for that, you definitely have this academy where your teachers will guide you. कि ऐसे करना है। क्योंकि क्या होता है, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं टीचर को, हम बोलते हैं कि क्या पता, बट उसको थोड़ा बहुत तो पता कि आई एग्री विद टीचर को 100% नहीं पता होती, आई ऑल्सो डोंट, बट देन एटलीस्ट आई हैव वॉक्ड फ्यू स्टेप्स अहेड ऑफ यू. This teacher also has walked few steps ahead of you, and he prepares for you. So if he does not know the full book, but I am sure he knows the 10 pages, and if he knows the 10 pages, that 10 pages mean a lot for you. उससे आप लोगों को बहुत फायदा हो सकता है. So I will give more lecture. My point will be speaking to you. आपके दिमाग में क्या डाउट्स है, क्या क्वेश्चन, कैसे प्रिपेयर करना है, या whatever you like. जो भी आपके दिमाग में, बी फ्री. मुझे नहीं आता होगा, माई टू फ्रेंड्स आर हियर, आप जुनैद साहब, यू विल नॉट गिव जुनैद टाइम टू स्पीक बिकॉज़ ही स्पीक्स विद यू. तो हम 3 हैं यहाँ पे बाहर से आए हैं, तो हम 3 उस पर बताएंगे, बिकॉज आई थिंक
The more we interact, the more your problems we listen. Because I don't know what are your problems. What are your hurdles, as Shoaib said. There are hurdles. So if you could speak to us, then this session can be more productive and interactive. So I would, in short में आप सब इसको क्या पूछना है, तो या अगर कोई जनरल क्वेश्चन है उसको मैं वैसे ही फिर जनरली आंसर कर दूंगा. Whenever we give any speeches, हम बताते हैं कि बुक्स कौन सी पढ़नी है, पढ़ना कैसे है. So better than that I'll touch at the later part. I want to know what you are up to. आप किस लेवल पर हैं. So then I will accordingly answer those things. Right? We'll start from here. मैं चाहती हूँ टाइम टेबल नहीं सेट हो पाता, इंसान मतलब पढ़ना थोड़ा जी you are becoming an officer. You have to be very. जी सर. Fan on कर दो. सर मतलब जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आ जाती है, तो एक टाइम टेबल सेट करने मतलब कर करके वो हम उससे फिर भी मुड़ जाते हैं, वो नहीं हो पा रहा है. आप कोई मतलब ऐसा बोल Very good. कैसे कर सकते हैं हमारे साथ. जी. और तुम? इतनी ओके, आप बताएं. सेम डिस्ट्रैक्शन आपको कोई इश्यूज, कोई क्वेश्चन बैठ के बताओ. अपनी कोई सजेशन, कोई सजेशन या आपको लगता है कुछ यू वांट टू नो फ्रॉम अस, हमने क्या एक्सपीरियंसेस किए, बिकॉज़ वी आर शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस, वी आर नॉट मास्टर्स. जब कभी इंसान फुली डाउन होता है, डिमोटिवेट होता है, उस टाइम जब कैसे अपने आप को गियर अप करना. और कुछ आप बताएं. So for me the biggest obstacle is I can't speak Speak. language. Yeah. You can't speak language. Yeah. देख सकते हो ना. That's okay. आप Sir, I want to ask you, like, you are an officer at this time, right? So there were the time when you were having, right, hurdles, I can say. So can you please give us the crux that how you just overcome the hurdles, like family issues or something like that? We'll start from here. She said the question that usually at times we get distracted. Distractions are normal. We are humans. When we are humans, distraction is not a problem. So when you are having distractions, let them happen. Don't try to subdue them. Distraction can be for 1 hour, 2 hours or 1 day. That is, but अगर आप उसको दबाएंगे, that will reoccur and that will spoil your all that. So जब आप इसको At the same time, you have to keep the reminder. This is some goal. So this question of your, I'll tell you all. आप हमेशा सिलेबस बनाते हैं, अपना प्लान बनाते हैं, है ना? जब आप अपना प्लान बनाते हैं, so you keep like Monday, Tuesday, Wednesday. So Monday you keeping polity, right? I'm just for example. Tuesday you're keeping economy. Wednesday you're keeping probably geography. ठीक है? You keep दिन में 3 घंटे आप रखते हो. 3 घंटे में आप रखते हैं 3 से 7 बजे तक, 3 से 7 बजे तक, 3 से 7 बजे तक. क्योंकि दिन में कॉलेज नहीं है, बाकी काम. So you keep this time. Just this is example. One thing is very important that when you fix your times, you have to be very calculated कि आपका प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है. हर ह्यूमन का एक टाइम होता है जिस टाइम में वो ज्यादा ग्रास्प कर सकते हैं. कुछ लोग जो होते हैं वो सुबह ज्यादा ग्रास्प कर सकते हैं. कुछ लोग जो होते हैं वो रात को 10 बजे के बाद, मतलब मैं 10 बजे के बाद तो जाग ही नहीं सकता, चाहे कुछ पढ़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं. माई टाइमिंग्स आर in the day from 12 o'clock after my lunch breakfast जो 7 होता था नींद से उठ के and up to 5-6 in the evening, because this was the day time where I used to feel मुझे अब कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ना मैं डिस्टर्ब होऊंगा, ना मेरे घर कोई आएगा या जो भी है. So this was a productive time for me, and this is very important. Why I suggest all the students to keep a day time for study instead of night or morning, because जिस टाइम में आप पढ़ते हैं, this is called conditioned state learning. When I say conditioned state, आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उस एग्जाम में आउटपुट भी तो देना है. वो शाहरुख खान कहता है ना 1 घंटा, तो ये 1 घंटा जो है ना, ये इस डे टाइम पे डिपेंड करता है. अगर आपकी प्रोडक्टिविटी दिन में आप अपने आप को ट्रेन कर देते हैं तो एग्जाम में आप ज्यादा एक्सेल करते हैं. यूजुअली आई टेल स्टूडेंट्स कि अगर आप रात वाले पढ़ने वाले हो तो एग्जाम से मेहरबानी करके 1 महीना पहले दिन में शिफ्ट हो जाए.
बिकॉज ऑफ इट पेपर दिन में अच्छा नहीं कर पाते. वेरी फ्यू पीपल कैन, बट मैक्सिमम कांट डू इट. दिस इज देयर आर थ्योरीज, देयर आर स्टडीज अबाउट दिस. बिकॉज आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपका आउटपुट है, जो आपका ब्रेन है, बिकॉज हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक दैट टिक्स. So you have to maintain yourself so that your body is conditioned to face the pressures, challenges, time, day, sleep as per that. So आप जो चीज पकड़ लेते हैं, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि डे टाइम में ही पढ़ा जाए. रात is meant for sleep. Sleep is again very important because it rejuvenates your cells, it rejuvenates your body organs. Because जब वो फ्रेश रहेंगे तब आप पढ़ सकते हैं. इसीलिए आपको डिस्ट्रैक्शन आते हैं. इफ योर माइंड इज नॉट फ्रेश एंड इफ योर बॉडी इज नॉट फ्रेश, यू विल हैव ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस थ्रू आउट योर प्रिपरेशन टाइम. सो व्हेन आई से, आई फॉरगॉट वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट. दोज हु प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज और एनी एग्जाम, दे शुड हैव अ वेरी प्रॉपर डाइट. डाइट इज द बेसिक थिंग. व्हेन आई से डाइट, you need to be away from junk food because junk food has lot of radicals and calories. वो आपको वीक कर देती है और उसकी वजह से आपका जो पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है. यू नीड टू, अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे, द मोर द फैट इनटेक, द मोर इज योर बॉडी लेस टू द रिस्पॉन्स. सो यू नीड टू हैव अ वेरी फ्रेश एंड द प्रोटीन. सेकेंडली, यू नीड टू बी हैविंग अ गुड वाटर कंटेंट because water is very important for your body. It keeps you active. And third is the sleep. And sleep of 8 hours. Don't compromise with it. Because 8 hours is minimum needed for replenishing your heart, your kidneys, your liver, all the parts, and especially the brain. Your brain takes a rest. अगर आप स्लीप साइकिल पढ़ेंगे, you go and study sleep cycle. तो हमारे स्लीप के टाइम में इमिशंस होते हैं, बीटा, अल्फा, गामा. So beta is जो बहुत फास्ट होते हैं, 90 के स्पीड पे. Then alpha, they start at 20, 40, and then comes the gamma, very slow. Very few people, it has been study found कि लोगों को इतना स्ट्रेस और टेंशन है कि गामा वाले स्टेज में लोग पहुंचते ही नहीं, उससे पहले ही उठ जाते हैं. So you have to train yourself, you have to be relaxed, no stresses, no tension. देखो, आपको कोई मकान तो नहीं बनाना, घर वालों ने बना के रखा हुआ. आपने कोई पुल तो नहीं बनाना, या नाका तो नहीं लगाना शेर साहब की तरह के एसपी साहब अभी फोन करेंगे नाका ही नहीं है, कहाँ है, वो भाग गया चोर, या ड्रग्स निकल गई, या मेरे को तेरे को टारगेट दिया था यहाँ आज इवेंट करना है या प्रमोशन करनी है, क्यों. सो यू हैव नो टारगेट्स, यू हैव ओनली वन टारगेट एंड दैट्स योर स्टडीज. सो फर्स्ट थिंग इज दैट आपके घर में कभी खुदा ना खास्ता कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तो यू जस्ट टेक इट. जैसे अगर वो मंडे ट्यूसडे को हो गई, सो लेट दिस मंडे ट्यूसडे सिलेबस बी केप्ट अवेटेड. वो आता है ना कभी कभी न्यूज, द मीटिंग इज हियर बाय पोस्टपोन्ड till further notice. So postpone it for your one of the Sundays जिस दिन आपने रिवीजन रखा है. So उस दिन इसको कवर कर लो. And you will never be able to toe the line with your targets. So don't get worried कि मैंने आज रखा था मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगी तो 2 ही पढ़ूंगी. अगर एक भी पढ़ लेते हो ना, बहुत बड़ी बात. और अगले हफ्ते अपने सिलेबस को, अपने प्लान को फिर इसके हिसाब से, जैसे एक हफ्ते में आपने रखे थे 10 चैप्टर, मगर आपने कितने पढ़े, कोई बात नहीं, यह आपका लोन बन गया. ये लोन कहां चला जाएगा, अगले हफ्ते में. बट एट द एंड 3 महीने में आप कंप्लीट करोगे. रादर देन अगर आप इसके ऊपर सोचने बैठ जाओगे कि जनाब मेरे मिस हो गए, तो आप एक अगला हफ्ता भी खराब करोगे, ये भी. बट कुछ तो अपने हाथ आ रहा है ना. 4 चैप्टर कोई मजाक नहीं है. जब मैं एक पेज पढ़ लेता था ना, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं सोचता था मैंने झंडे गाड़े. आई टेलिंग यू, वो जो लक्ष्मीकांत का एक पेज पढ़ना है, it's a very big thing. And then I read that Lakshmikant 25 times. अब मुझे वो आंखों के नीचे वो पेज ना, but I have read only one. I have never took another book. मेरे पास केस की बहुत कम, मेरे दोस्तों के पास ना वो लाइब्रेरीज बड़ी पड़ी हुई है. मेरे पास एक इकोनॉमी की है, एक ज्योग्राफी की है, एक पॉलिटी की है, एक हिस्ट्री की है और कुछ हैंड रिटन नोट्स. बस वो मैं बैग में उठाता था, जहां जाना है उसको रिवाइज किया, जहां आना है उसको रिवाइज किया. Have a good material, good quality material. Be precise. We don't have to make a theory. We don't have to do PhD. It's very simple. You have to write very simple answers. Basic language. कोई हाई-फाई इंग्लिश नहीं. जहां आपने हाई-फाई इंग्लिश लिखी, I doubt you will be selected. मुझे पता है मेरे से जीनियस दोस्त जिनकी इंग्लिश मतलब मेरी तो इंग्लिश है ही नहीं, they couldn't clear because examiner is not asking for a Socrates to be selected. He's not asking for any English literature or laureate to be selected. He wants somebody
who knows the things, the basics, and who can deliver. Now, अगर आपके पास question 20 marks का है, तो that's 200 words. So you have to be precise by 200 words. Now, हम क्या करते हैं? Question है, what is India? है ना? So we have to write, India is a country located in the subcontinent. It's precisely in the Asia, and it's at the latitude and longitude of this. It is divided into the 3 divisions: north, south, and center. Then in the south, it's a tropical climate. In the center, it's subtropical climate. And then in the north, there is another type of a climate. Then there is flora and fauna. There are rivers. There are mountains. And then finish. This is what is India. What means India is a country which is located. Bullet point is my village. Which is located near Pakistan. And on the right side is a China. He's not asking about you. He knows. He wants to know about the India. That's the question. You have to be direct. You can't come and say कि मैंने beat around the bush किया जनाब, मैंने 1 पेज का आंसर का मुझे नंबर नहीं मिला. आप बकवास लिखेंगे, उसके लिए नंबर थोड़ी ना वो देगा. He is asking you what is India. India is a nation. You have to write about it. उसका physical part, उसका geographical part, उसका economic part, and a conclusion. Finish. Similarly, question will be, who is entrepreneur? So, entrepreneur is a person who takes a business and new, and who takes it on the challenge. And he starts it with the support or without support. Funding जिसे कहते हैं. Then, if there is any definition given by the EDI or Economic Institute, put that definition. Finish the answer. So the moment you start writing your story, जो आपको पता है, मुझे लगता है कि अच्छा है, वो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता है. ये मेरे साथ प्रोफेसर साहब बैठे हैं, ये पेपर चेक करते होंगे. प्रोफेसर इज टू द पॉइंट. जनाब मैंने पूछा है आपका क्या सब्जेक्ट है मैम? सोशियोलॉजी में. इन्होंने सोशियोलॉजी में क्वेश्चन आएगा पोस्टुलेट्स ऑफ क्या नाम था उसका, मर्टन, रॉबर्ट के मर्टन वाज अ थिंकर. ही हैज गिवन द 5 postulates: universality, generality, and these all postulates. So those are direct points. You can't use your own whims and fancies to write the answer. You have to be crisp and clear. Durkheim has given a theory. It has to be what he has said. There's a theory about the suicide. You have to put it as it. अब आप बोलोगे मेरे मोहल्ले में उसने सुसाइड किया because he had a failure of a love affair. No, that can be a case study if the answer is demanding, but that should never be your answer. You can say at the end there's a case study which we recently faced. There was a suicide by farmers or the suicide by an entrepreneur or whatever. There are so many case studies. अगर वो आपकी opinion मांगता है, then you can put it. So this is very important. जब आपको distraction आती है, let it happen. But जब वो हो रही है तब अपने दिमाग को बोलो कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. One thing you can avoid the distractions, I would like to add. अगर you are just preparing, these are your classmates, you can talk to each other, you can discuss. You can sit for a movie, you can open a system, have एक सीरीज देख ली, 1 घंटा बैठ के कॉन्स्टेंटली, आपका दिमाग उससे बाहर निकले. सो गुड सीरीज, पंचायत चल रही है, दिल्ली क्राइम चल रही है, so there are many series. Watch that, you'll be out of this all drama. Then was your question. What was it? Same. What was your? मोटिवेटेड. देखिए, the only thing, अगर आपकी मोटिवेशन जा रही है तो you should think of switching to the field. मोटिवेशन जानी नहीं चाहिए. ये एक ऐसा नशा है, you know, like the drug takes those who take drug, वो ड्रग से नहीं छूटते ना, वैसे ये सिविल सर्विस एक नशा है. I know, आया. मैं 2 बार फेल, बट मैंने छोड़ा नहीं छोड़ा. करिश्मा होना चाहिए आपको. या तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, या तो करना है या तो नहीं करना. अगर करना है then there is no point कि मैं demotivate हो जाऊंगा. और अगर आपको लगता है तो find a role model. There are, if you're not comfortable speaking to male officers, there are female officers. Find a good female officer, but a good female officer जिसमें करिश्मा है. Speak to her. अपने उस there are many people who speak to me मॉर्निंग में या इवनिंग में आफ्टर माय ऑफिस आवर्स, जब वो थोड़े से डाउन होते हैं. सो स्पीक टू देम, दे विल गिव यू द मोटिवेशन. और हैव अ रोल मॉडल, यार अगर ये कर सकता है. और कम्युनिकेशन आपको एक उसी के साथ रखनी है जो इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, जिसको नॉलेज किसी और बंदे के लिए जिसने इसको क्रैक किया हो. और ज्यादा लोगों के साथ नहीं. डोंट बी विद द फूल्स जिनको इस एरिया से कोई काम नहीं है. They will demotivate. Even if I know the answer, I just can't speak. You don't have to speak the answers to the examiner, you have to write answers. So for that you have to do the writing practice.
राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ईच वन ऑफ यू। जब आप अपना सिलेबस एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद अपना राइटिंग पे आ जाओ। राइट द आंसर्स एंड शो टू योर टीचर्स हियर, दे आर द बेस्ट जजेस, दे कैन टेल यू वेयर यू आर रॉन्ग। तो जब आप प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, आज ऑनलाइन भी काफी ये है, टेस्ट सीरीज होती है, आप उनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ भी इनको मैं बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज शुरू करें आपके लिए। जैसे जो कंपोनेंट कंप्लीट हो जाता है, जो सेक्शन कंप्लीट होता है, लेट्स हैव अ टेस्ट ऑफ दैट। तो उस सेक्शन का टेस्ट करने के बाद उससे आपको थोड़ा इंसाइट मिलेगी। बट यू शुड सी अगेन, दिस इज काइंड ऑफ यू कैन डू इट बट यू आर नॉट डूइंग। यू कैन डू इट आराम से, बट आपको लग रहा है बार बार कि मैं नहीं कर सकती। आपने अपने दिमाग में इस चीज को बिठा दिया है, कंडीशन कर लिया है कि मैं नहीं कर सकती। कुछ लोग होते हैं नेगेटिव, चाहे आप कुछ भी बोलो, होते हैं मतलब अगर आप कर भी सकते होते हैं years missing, बाद में होता है, सब कुछ होता है, बट वो he is like adamant years missing, so you have to get out of that. You say I can do it and start writing. You might write wrong 4 times, 5 times, 6 times, but I'm telling you 10 times you will be there confident doing it. So it's not impossible. पर्पस है ना आपका इसमें। The cricketers who play, you know, they don't come learn in cricket from the mother's womb. They do the practice in the ground, in the net, and then they become fine. He had never used a weapon, but when he went to the training, पहली बार जब उसने बंदूक चलाई, उसका हाथ कंधा के साथ पीछे गया होगा, but then his उस्ताद would have trained him. कंधा चुस्त, बाजू दुरुस्त, and then he would have fired, and then he learned it. है ना? मैंने भी सीखा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी, but then we have to learn it. You can't run from it. You have to bring in this positive quality in yourself and get rolling over it. प्रैक्टिस करो, अपने टीचर को आंसर्स दिखाओ, एंड स्पीकिंग के लिए शीशे के सामने बैठो, आर्टिकल पकड़ो, बोलो। ये एकेडमी उसी के लिए है। हाँ, बोलो। ये नर्सरी है, यहाँ सिखाया जाएगा। यहाँ पर अभी आप यू आर नॉट परफेक्ट, सो आप बोलो, आप बोलो, आप शीशे के सामने। जब आपको लगेगा शीशे के सामने ना बोले, जिस पर ठीक वन है, फिर आप दूसरों के सामने बोलो। कीप एक फ्रेंड ऑफ योर सिटिंग एंड देख मैं कैसा बोलती हूँ, टेक ए पैराग्राफ एंड रीड इट, सो यू विल डू इट। व्हाट इज इट? Sir, I told you that during your journey there were some hurdles. There were so many obstacles. I'll tell you. About my journey, I told you I was here in Kashmir. I did from my boarding school. मैंने अपनी 12th की, तो my parents had कि मैं MBBS करूँ, but मैं MBBS के बिल्कुल किसी मूड में नहीं था. So I ran away to my village. मैं अपने गाँव में जाके छुप गया. तो मैं कहा मुझे नहीं MBBS करनी चाहिए, जो मर्जी कर. तो somehow my mother told ऐसे करना क्या है, तो I went to पुणे. तो मैं प्रिवेल कर गया घर वालों पे. दे नेवर फोर्स मी, बट होता है ना शौक है. उस टाइम वहाँ कश्मीर में एक वो था, एमबीबीएस ही दुनिया है. जैसे आज पता नहीं आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है मार्केट में, जैसे फॉग है ना, क्या चल रहा है फॉग, वैसे ही उन दिनों एमबीबीएस चल रहा था. तो आई somehow went to Pune and then I did my BTech in biotechnology from Pune University. And उसके बाद I was about to leave for Germany. बिकॉज मेरा सारा रिसर्च वर्क गया था. आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इन IIIM CSI की एक लैब है, वहाँ मैंने एंटी कैंसर ड्रग्स पे बहुत काम किया था 1.5 साल. तो आई वुड हैव बीन इन द जर्मनी. आई वांटेड टू डू सम रिसर्च ऑन न्यूरोसाइंस. आई वाज मेरी जेनेटिक्स के टाइम में मुझे न्यूरो पे बहुत इंटरेस्ट आया था. तो मेरा फ्रेंड था, उसने ऑलरेडी वहाँ अप्लाई किया था. मेरी भी रिकमेंडेशन कॉलेज से वगैरह सारा कुछ हो गया. तो आई वाज इन दिल्ली. तो मेरा एक दोस्त राजेंद्र नगर में पढ़ रहा था IAS केस के, तो उसने मुझे कहा तू मेरे पास रहने का. तो मैं राजेंद्र नगर उसके पास गया. 2010 and 11. जब मैं उसके पास गया तो मैंने वहाँ देखा बच्चे इंस्टीट्यूट हर जगह वो फोटोज लगे हैं. वो ये पुणे और मुझे सब पता ही नहीं था मुझे. तो फिर मैं उसके रूम पे गया तो वहाँ वो चार्ट्स लगे हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू मी. ये सब मुझे अपना आप उसके सामने मुझे I felt कि I am nobody in this. मैं सिर्फ सोर पाई हिमालय उसमें. So there, that moment, I decided कि I'll get into the business. And I cancelled going to the embassy. I returned back to Jammu. तो फिर मैंने कंसल्ट किया. तब हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी. तो मेरे एक दो थे, उन्होंने मुझे बताया. तो मैंने क्या करके मैंने zoology ऑप्शनल ली. मुझे किसी ने ये भी नहीं बताया कि zoology नहीं लेना क्योंकि तूने पढ़ाई नहीं है कभी. तो मुझे लगा शायद मैंने जेनेटिक्स से थोड़ा बहुत, बट दैट व्हेन आई ओपनड इट, उसमें क्लासिफिकेशन इतनी थी मैं कहाँ फंस गया. तो देन आई मेट अनदर पर्सन. ही टोल्ड मी नहीं आप सोशियोलॉजी ले. मैंने कहा ठीक. साइकोलॉजी वाज ऑलवेज माय फेवरेट बिकॉज मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी, तो मैं साइकोलॉजी करना चाहता. सो द फर्स्ट हर्डल वाज सिलेक्टिंग सब्जेक्ट्स एंड देयर वर नो राइट गाइड्स टू टेल. सो आई चेंज्ड
zoology, 1 साल मैंने उसमें वेस्ट किया. फिर zoology के बाद I went to sociology and psychology, and then finally I got to know यार मेरा अपना सब्जेक्ट है जेनेटिक्स का, एंथ्रोपोलॉजी. तो मैं वो क्यों, मुझे पता ही नहीं था एंथ्रोपोलॉजी भी है. एंड देन मैंने सॉ सिलेबस, अच्छा वहाँ सिलेबस की कॉपी मिली, तब सिलेबस भी इतने जल्दी नहीं मिलता था. वहाँ एंथ्रोपोलॉजी देखो, उसमें हाफ पार्ट भी जो था दैट वाज फुल जेनेटिक्स. जेनेटिक्स वाज कोर टू माय हार्ट, so I changed my subject and I got selected. Otherwise my story मारता रह गया. So that is the first hurdle. You have to be very, very careful while selecting your optional subject because that carries 500 marks. उस 500 में से 300 डिसाइड करते हैं आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे. So this is the first hurdle. Second hurdle is the right books. Right books. आप कौन सी किताबें पढ़ेंगे? So your teachers will be guiding you इनके notes. And I believe few books which I strongly believe I'll suggest here also. One is Lakshmikant for the polity. There will be many other books, but I would suggest Lakshmikant because that's easy, direct, and clear. Read it 100 times and you will clear the exam because that has everything what is needed in the answer. Then there for the modern India there is a spectrum. Very simple again, very easy to go. कोई ज़्यादा टेंशन उसमें नहीं है. Then third for economy there are notes of Shri Ram IAS Coaching Institute. And then economy is current based. तो current का जो आता रहता है, पॉलिसीज चेंज होती हैं, रेपो रेट्स हैं, रिवर्स रेपो रेट्स हैं, बैंकिंग पॉलिसीज है, दैट यू नीड टू फॉलो थ्रू सम गुड मैगजीन. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आजकल के टाइम में मुझे विजन, आई फाउंड इट वेरी गुड. विजन इज वेरी प्रिसाइज, वेरी गुड एंड गुड फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. उसमें सारा आता है. एक उसका मंथली कैप्सूल आता है और उसका सब्जेक्ट वाइज कैप्सूल आता है बीच बीच में. कभी वो इकोनॉमी पे निकालते हैं, कभी वो ज्योग्राफी पे निकालते हैं. सो यू शुड हैव दोज कॉपीज विद यू एंड मार्क, लर्न उसके नोट्स बना. So I think that is a smart study. अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है, बट वो सारा अखबार महीने के एंड पे कहाँ होता है? विजन में. तो विजन पे रिवाइज हो जाएगा. डू रीड इट, करंट अफेयर्स, डू रीड अखबार, बट मंथ के एंड पे एक विजन खरीद लो. जितना अखबार में आपने पढ़ा वो वहां पे सारा होने, और वहां पे क्या होता है वो उसको मिक्स करके लिखते हैं कि पास्ट में इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हुआ. तो देन यू डू लिटिल मोर रिसर्च एंड मेक योर आंसर्स फॉर दैट. Apart from that, the hurdle is that is how to sit. कुछ लोग नहीं बैठ पाते. तो जरूरी नहीं है कि Zishan has sat 8 hours, so Mr. A, Mr. B, Mr. C has to sit 8 hours, or he has sit for 12-24 hours. You have to sit for 20 hours. This is a myth. ये बहुत बड़ी myth है. जिस दिन आप घर वाले बताते हैं सहक नहीं कर सकते, don't do it. But what you can do in 1 hour, I can do in 2 hours, and he can do it in 3 hours. He can do it in 4 hours. So everybody has its own capacity. We have our own capability. I can read a book in 1 day. Somebody can read it in 3 days. So you have to understand कि जो भी घंटा आप बैठेंगे, that should be qualitative. It should not be quantitative. Quantity आप ले लोगे मगर वो भूल जाओगे. I'll tell you here one thing very important. आपकी मेमोरी 2 टाइप की होती है. एक होती है STM, एक होती है LTM. पढ़ा होगा ना आप लोगों ने. So this short term memory is like जो आप quantity create करो and over maximum 30 minutes and it is gone. But this LTM remains forever in the life. But it remains and you can recall it तभी जब आपने इसको with concentration पढ़ा होगा. If there is no concentration, you're sitting on the books is waste. It's better to go market, do shopping, meet your relatives rather than sitting without concentration and doing nothing. For the concentration part, the important thing is your diet, your schedule and your sleep. This is very important. किताबें आप पढ़ लोगे, सब कुछ आप कर लोगे, पर अगर आप इन चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए तो वो टफ हो जाता है. So keep a morning walk in your schedule. That's always needed. Your body should be, क्योंकि आप बैठ ही रहे हो ना, कुछ कर नहीं रहे हो. Keep a morning walk. सुबह एक early morning walk is best. That will keep you fresh. Then quantity of water and a good food. This together will. अगर कोई around women gym है या unisex gym है लड़कों की, go into the gym 1 hour. No problem. हाँ? Go for cycling. But use your body. Don't make it dead. उसके बाद जो हर्डल आता है मैडम, वो आता है फाइनेंशियल हर्डल आता है. उसके बाद जो हर्डल आता है फैमिली का सपोर्ट. तो अगर फैमिली का सपोर्ट है तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं है देन यू हैव टू बी स्ट्रांग एट कि आपको ये मान लेना है कि ये मेरा प्रॉब्लम है.
और मुझे इससे हारना नहीं है कि हाँ मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कोई बात नहीं, मत करे, मैं लड़के दिखाऊं। Because when you do it, फिर वही याद है इसमें में ही इसके this is the when you win like this, it has a different feel. अगर सपोर्ट के साथ जीतोगे ना तो ठीक है, हाँ जीत लिया, बट अगर अगेंस्ट द टाइड जाके जीतोगे ना, उसकी जो मजा होता है ना, वो उसकी फील ही अलग होती है। हम क्लियर? और कोई इशू है, कुछ स्पेसिफिक है आपको? आप बताइए आपको। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें? ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एवरीवन, क्योंकि मैंने कहा ऑप्शनल सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, आपकी बैकग्राउंड क्या है? सो फॉर एग्जांपल, यू आर ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, यू आर ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट, यू आर फ्रॉम ए सोशियोलॉजी, आपने ग्रेजुएशन की है, तो जस्ट बीइंग ए स्टूडेंट इज नॉट ए मैटर। आप किसी भी चीज के स्टूडेंट हो सकते हैं, बट क्या आपको उस किताब पे होल्ड है? क्या अगर मैं आपको कोई सवाल पूछूंगा उस टॉपिक से, उस किताब से, आप उसका जवाब मुझे दे सकेंगे? जवाब देना है इन द जार्गन। व्हेन आई से जार्गन, जार्गन मीन्स द वर्ड्स एंड टेक्स्ट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। अब हम सोसाइटी बोलते हैं, मैं बोलता हूँ सोसाइटी पे 4-5, बट व्हेन यू आस्क ए सोशियोलॉजिस्ट, देयर इज अ जार्गन। ही सेज द सोसाइटी इज father, mother, son, adopted children, and the surroundings, which include ecosystem. So you need to know that आपका उस सब्जेक्ट पे कितना होल्ड है। So उसके लिए ओपन द सिलेबस। अब जब हम सिलेबस देखते हैं, मैंने काफी बार बच्चों को देखा है लिखते हुए कि वहां लिखा होता है क्वेश्चन थ्योरीज, या सिलेबस में नहीं लिखेंगे ना क्वेश्चन कि हम क्या पूछ रहे हैं, वहां पे लिखा है थ्योरीज, या वहां पे लिखा है सॉक्रेट्स, या वहां पे लिखा हुआ है मार्क्स। सो डोंट एक्सपेक्ट कि वो पूछेंगे हुज मार्क्स। सो एनीथिंग रिलेटेड टू मार्क्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ कैन बी योर क्वेश्चन इन द एग्जाम। इन दीज एग्जाम्स नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस अनटिल अनलेस फिजिक्स के पेपर में ज्योग्राफी पूछा जाए या ज्योग्राफी में केमिस्ट्री पूछा जाए। बट इफ इन ज्योग्राफी एनीथिंग रिलेटेड टू ज्योग्राफी इज आस्क्ड, इट इज इन द सिलेबस। You can't contest that. I'm telling you, I have seen people contesting sorry out of syllabus. That's the biggest foolish thing which we do. Because मुझे याद है हमारे साइकोलॉजी में पेपर आया था, सिलेबस क्वेश्चन आया था एंटरप्रेन्योरशिप सिंड्रोम। वो आज तक कभी नहीं आया है, हिस्ट्री ऑफ केएस में वो नहीं आया। बस सामने मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने लिखा, आधे ज्यादा लोगों ने कहा आउट ऑफ सिलेबस, एंड आई शोड देम इन द सिलेबस एंटरप्रेन्योरशिप एक चैप्टर है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रॉन्ग एक पार्ट है। एग्जामिनर कैन आस्क इट। We are not giving 12th class exam. So आप सिलेबस पकड़ें, सिलेबस पकड़ने के बाद आप देखें कि मेरा उस पर कितना होल्ड है, मैं लिख सकता हूं। और इसके क्वेश्चन पेपर्स पिछले 5 साल के साथ रखें, उन क्वेश्चन पेपर्स को देखें कि क्या मेरी ग्रेजुएशन के बाद इन क्वेश्चंस में से अगर 10 क्वेश्चन है कि मैं 2 लिख सकता हूं। अगर आप 2 भी लिख सकते हैं, देन यू आर एटलीस्ट यू कैन टेक अप द सब्जेक्ट। बट अगर आप 2 नहीं लिख सकते हैं, देन यू शुड सी सम अदर सब्जेक्ट जहां आप कुछ कर पाएंगे। सर अगर किसी में नहीं लिख सकते फिर आपको नहीं एग्जाम देना चाहिए। क्या मतलब सपोज व्हाट यू वांट टू से, ही सेज के मैंने इसको कहा सिलेबस है, तो सिलेबस मैंने कहा आपको देखना है सिलेबस में आप किसमें कुछ कर सकते हैं। तो कहता है मेरे को अगर सिलेबस में कुछ नहीं नजर आया फिर क्या करना है। सिंपली कुछ सब्जेक्ट है, दे आर वेरी सिंपल, इजी। You can write. If you don't have a hold on any subject है, आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई hold नहीं है, still you can choose the side. Sociology, political science, Anthropology, public administration, they are simple subjects. ऐसे कुछ You topics can But- understand them very easily. nothing comes free, nothing comes without hard work. ये दोनों चीजें बहुत Economics है, that is top, that requires That needs a proper jargon. mentorship. You need a proper mentorship. कुछ सब्जेक्ट है, they are मतलब ऐसे ही, आप they are not that much critical. हाँ? They don't How to that get- subject how to don't get get cool critical thinking. how to get a cool mind. आप पढ़ोगे, Just आप be पे relaxed. Just Think about your father, mother, Nothing. and think about yourself and your future. That way fine. कि मुझे कल अफसरी करनी है। Then how to manage? उसके लिए हम What to manage? Nothing to manage. पहले You don't हम need. discuss बोलो यार छोड़, कोई क्या कर रहा है। अब दिमाग को बताओ यार, मेरे माँ बाप ने मुझे कहा मुझे यही करना है बस। जब अपने माँ बाप पे स्टक हो जाएंगे, यू गेट आउट ऑफ द बॉय एंड अ गर्ल ऑन योर लेफ्ट साइड, यू आर डन। दिस 1 year you have to be away from all this. और आपने एक और क्वेश्चन बोला था, देयर आर सम ट्रिवियल इश्यूज, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ इश्यूज होते हैं। आई वांट टू टेल यू, जब भी ऐसे सिचुएशंस को आपको फेस करना पड़ेगा, They are brilliant students. Oh, very good. 1 मिनट में उसको बोल रहा हूँ। पहले इसको बोलने दीजिए, लेट्स हाँ। क्लियर।
तो कुछ ट्रिवियल इश्यूज होते हैं, आपके फैमिली में कुछ इश्यूज होते हैं, जस्ट ट्राई टू अवॉइड। बोलो कि मेरा मसला ही नहीं, This is आपका not my क्या लेना concern. देना? ये दूसरी फैमिली मेंबर्स का कंसर्न है। आई एम जस्ट स्टडी, आप लीड करेंगे। आई एम ऑफिसर, जब मेरे घर में कोई मसला होता है मतलब मुझे क्या अवॉइड है। तो इज मैं क्या था वाई टू गेट इनटू द नेसेसरी प्रॉब्लम। जी मैडम। जी सर, जैसे अभी शोएब सर ने ऑब्स्टैकल्स की बात करी, तो मुझे अपने अंदर वो ऑब्स्टैकल लगता है कि फियर ऑफ डिफीट, मुझे बहुत डर लगता है इस सब से। मतलब ये सोचने से भी मैं ये करूंगी वो करूंगी, जबकि मुझ में कैपेबिलिटीज है, कंसिस्टेंसी है। तो जैसे मैं अभी मैं ये पढ़ रहा था बिफोर यू से, आई जस्ट रेड इट समवेयर, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। So don't think about the success, don't think about the failure, but think जो इस सक्सेस और फेलियर के बीच में आप सीखोगे वो कल आपके कितने काम आएंगे। You will not be a lamb जिसको बिठा के बोलेंगे इची दुचन इची खूर। You will be a person who can say this sorry दुचन से दुचन because याची ये फिलॉसफी इची खूर कैसे अच्छे ये फिलॉसफी। तो जो आपके अंदर चीज है ना, ये दिस इज वेरी कॉमन, हर एक को फेयर होता है। आई थिंक बहुत सारे बच्चे, सबको, मुझे भी फेयर था, शुएब को भी होता, but the fears get out when you become strong. एक चीज है, फेथ होना चाहिए। यू आर lacking in that. Have a faith on Almighty. And what is destined that will come. Worship. अल्लाह पे मामला छोड़ दो, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो। Give your 100%. Don't think about the results. Don't think about the results. I said, you know, neither success is final, neither failure is final. It is the courage which you will keep while preparing for it. रिजल्ट इसको आपको देखना ही नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गिव योर 100%। वंस मैंने आपको पहले ही बोला कि जब आप 100% दोगे, यू विल गेट द इंटरनल सेटिस्फेक्शन। तो आप तो अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। मैंने तो आपको मैंने तो अपने तरफ से 100% दिया। And I all will be well. Everything. And most important, be positive. जब आप पॉजिटिव रहेंगे, अल्लाह भी आपको देगा। अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे, फिर वो भी कहते हैं ये जो मेरी ये बंदी है, ये इसको नहीं, इसको रखो घर पे बिठा। आपको मैडम सर, हम खुद पे कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? खुद पे कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको अपने फेलियर्स को देखना है, जिन फेलियर्स में आप फेल होने के बाद भी जिंदा है ना। हर बात तो नहीं जीतते हैं, कभी कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, बट अगर आप उन फेलियर्स के बाद भी जिंदा हैं, दैट मीन्स आप इसके बाद भी जिंदा रहेंगे जब तक Almighty wants. There is this saying that everything is destined. When I said to her, so for you also, you don't need to be clear. Confidence is just a word. It's just a word. But what is important है आप अपने दिमाग में इस चीज को बिठा दें कि यार it is not a big thing. हाँ, there is some big problem. There is usually we have problems in our body. कि मैं cope up नहीं कर पाता हूँ, मैं weak हूँ, मेरा mind weak है. Then you have to strong it first and then get on with it. But there is no word called confidence and overconfidence and low confidence. It is only who you are and how you are approaching your target. Be motivated. Don't think too much about confidence. मैंने आपको कुछ नहीं है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी उस लड़के की, 3 साल जो he was not having that kind of knowledge that he can study the paragraph continuously and can explain that. Was not having 0% of experience about those things, 0% of knowledge about those things. मतलब उसने बेसिक से स्टार्ट किया है, और वो भी क्या ग्रेजुएशन के बाद बीएड वो कर रहा था हमने, उसने सक्सेस हासिल किया। आप क्यों नहीं करोगे? It's not big. You are aware. You have mobiles with you. You have everything. guidance. Just need to find the right thing. आप बताएं जी। आप strategy. Strategy is very simple. This is the main question. Strategy is simple. That you have 3 phases of exam. That is prelims, mains, and interview. And no phase is interdependent. Like एक दूसरे से अलग नहीं है। जो आप आज शुरू करेंगे ये आपके इंटरव्यू में आपके काम आएगा। बिकॉज जब आप इंटरव्यू हॉल में बैठते हैं ना, तो वहां आपके मेंबर्स जो हैं वो ऐसे बैठते हैं आपके सामने, और वहां पे इतना प्रेशर होता है कि अगर आप ये सोचोगे कि मैं 2 दिन पहले पढ़ के जाऊंगी और मैं वहां बोलूंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। बट जो आपके माइंड में है, जो आपने कंडीशन अपने आप को किया है, जो आपने लर्न किया है ओवर द ईयर्स, दैट इज व्हाट विल बी रिफ्लेक्टेड, एंड उसके बेसिस पे आपके मार्क्स आते हैं। बिकॉज जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने होते हैं, ट्रस्ट में उस आधे घंटे आपको पता ही नहीं होता आप कर क्या रहे हो। So whatever happens is happening what you have learned over the period of years from your schooling, graduation, and especially the moment you start preparing for your exam. So your prelims has subjects, that's economy,
that's history, that's geography, that's polity, then current affairs, then part of science. This all comes there, and quantum भी आजकल आ रहा है in your prelims का जो एक aptitude. So you have to make sure कि जो आपके ये parts हैं ये prepare हों with the perspective of mains. Because जब आप mains के लिए prepare करेंगे तो आप इन prelims के आंसर लिख सकेंगे. अब अगर इस साल का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिंक्ड टू द मार्स. हमने क्या पढ़ा है? मार्स, हम जाते थे रटा मार के मार्स इज अ प्लैनेट, इट इज अ थर्ड प्लैनेट, इसमें मार्टिनियन सॉइल है, इसमें हम स्कोप डाल रहे हैं. बट नाउ ही विल आस्क यू, इट इज 3500 मीटर अवे फ्रॉम द वीनस. 1, 2, इट इज एडजेसेंट टू द सन. 3, इट इज मदर ऑफ इज अनदर अर्थ. इट इज, या किसी की कोई कमेंट है. सो नाउ पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन होता था. इसमें प्रीलिम्स में एक इंपॉर्टेंट चीज है, इफ देयर इज दिस क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस है A, B, C, D. सो दीज आर कॉल्ड नॉइजेस. दीज आर कॉल्ड नॉइजेस. सो अगर इन नॉइजेस में गैप है तो आप आंसर फाइंड कर सकते हैं. वेयर इज बारामूला, कश्मीर, जम्मू, डोडा और किश्तवाड़. सो यू विल से इट इज इन कश्मीर. नॉइज बहुत बड़ी नॉइज. बट जैसा ये क्वेश्चन है वीनस का, जहां नॉइज बिल्कुल 0.5 की है. सो यू नीड टू नो कंप्लीटली व्हाट वीनस इज, व्हाट इज द प्लैनेटरी सिस्टम, व्हाट आर द डिस्टेंसेस, किस प्लैनेट के अराउंड वो बॉल्स हैं, कौन सा हॉट है, कौन सा कोल्ड है. बिकॉज द क्वेश्चन विल आस्क यू टू डिफाइन एनी ऑफ द फोर, एंड इफ यू नो ऑल दोज देन यू विल बी, बिकॉज उसके नीचे लिखा होगा बोथ A and B, neither A and B, A, B, C, D, none. So the question has become more tactical. हमारे टाइम में थोड़ा इजी होता था, डायरेक्ट पढ़ लिया, डायरेक्ट आंसर दे दिया. बट आई हैव सीन दिस ईयर्स पेपर. आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू हैव द 360 डिग्री नॉलेज ऑफ द टॉपिक टू आंसर दैट क्वेश्चन. जस्ट किताब पढ़ के काम नहीं होगा. सो व्हेन आई सेड, अभी जैसे हम इस रूम में बैठे हैं तो यहाँ पे ये फैन है, दिस इज बिलोंग्स टू उषा. सो द क्वेश्चन कैन बी उषा फैन, है ना. Company belongs to Delhi. Company is Make in India. Company uses Make in India spare parts. Company has none. Then there will be part. तो कितनी नजदीक है, आपको इसका क्या पता होनी चाहिए कि कंपनी किसने बनाई है, मेक इन इंडिया है कि नहीं है, इसके पार्ट्स कौन से हैं. This is a question. ये तो नहीं पूछेंगे, but I'm telling you the similarity. So आपका आंसरिंग जो होनी चाहिए, preparation, that should cover everything in the syllabus 360 degree, just not the definition. So when I am said this prelims के लिए, you will prepare keeping in perspective the mains, ताकि जब prelims पढ़ रहे हैं mains तैयार हो रहा है, और साथ साथ पिछले साल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. You have to understand prelims आज के टाइम में इतना डाइसी हो गया है कि इसमें क्वेश्चंस के साथ कंटेम्प्रेरी पार्ट साथ होता है. अगर ट्रेडिशनल क्वेश्चन है अबाउट द हिस्ट्री तो कुछ कंटेम्प्रेरी, अगर रिसेंटली कुछ हुआ है, देयर इज अ प्रेसिडेंट का ये है हाउस, ऑफिशियल हाउस, तो वो पुराने टाइम का है, ब्रिटिशर्स का. अभी जैसे नई पार्लियामेंट बन रही है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम की पार्लियामेंट किसने बनाई थी, कैसे बनाई थी, और आज उसमें क्या चेंजेस है. दिस हैज टू बी मिक्स्ड. सो पास्ट and present. So your current affairs and your contemporary, your traditional should be prepared together. तो इन सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है और बुक्स हैं, उनको आप ऐसे पढ़ो कि आप मेंस तैयार कर लो, और फिर प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करो. क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, टेस्ट सीरीज करो, यू नो, बाकी बुक्स से क्वेश्चन निकालो. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल बिकम कॉन्फिडेंट एंड परफेक्ट. द लेस यू प्रैक्टिस, द लेस यू वर्क, यू विल बी लेस कॉन्फिडेंट. आप देखें, ड्राइवर कब होता है कि मैं कहीं भी गाड़ी चलाऊंगा, जब वो पूरी तरह गाड़ी सीखता है. अब अगर कोई अनट्रेन ड्राइवर होगा, तो जब मैं श्रीनगर नहीं जा सकता हूँ, पटन में टक्कर हो जाएगी. सो व्हेन यू नो द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, यू आर कॉन्फिडेंट. व्हेन यू लूज द ट्रिक्स, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. सो इन सारे सब्जेक्ट्स को और अपने ऑप्शनल को एक साल पहले तैयार करो, एग्जाम से पहले. जब एग्जाम इज इन 2023, by January you should be completing your syllabus, and March, April, May you should be revising. This is the simple method. उसके बाद फिर आ जाता है इंटरव्यू, एंड देन जो आपने इसमें पढ़ा है और उस टाइम पे थोड़ी सी ब्रशिंग अप, यू विल डू इट. बट आप ये सोचेंगे कि मैं पहले प्रीलिम्स कर लेता हूँ, फिर सोचोगे मैं मेन, दैट इज इम्पॉसिबल. It starts the day you sit for civil services. Prelims, mains, interview run together.
Nobody can change this. आप चाहे कितने भी जीनियस हो, इंटरव्यू के प्रेशर में अगर आपने पहले से ही अपने आप को तैयार नहीं किया। मुझे याद है जब मैं मुखर्जी नगर से जाता तो वहां बोर्ड लगे होते थे, तो वहां एक बोर्ड पे लिखा हुआ था सोशियोलॉजी को समाजशास्त्र। मुझे नहीं पता थी हिंदी में सोशियोलॉजी को। तो एक बार मुझे बंदे ने कहा, आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो? मतलब इंटरव्यू कोई सीनियर बंदा था, मैं देखता हूँ आपको कितना पता है। मैं कहा सर बताएं, सोशियोलॉजी को क्या बोलते हैं हिंदी में? अब मैंने कहाँ पढ़ा था, वो बोर्ड था, बाथरूम नहीं होते वो वहां दिल्ली में, तो उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट थी किसी टीचर की समाजशास्त्र। तो मुझे हिंदी आती थी, मैं कहा समाजशास्त्र क्या थी। सो लर्न फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आपकी सराउंडिंग में कोई भी चीज वेस्ट नहीं चलती। एवरीथिंग हैज सम नॉलेज विच यू विल यूज इन दिस एग्जाम, दैट कैन बी यूज्ड। आपके एथिक्स में यूज होगी, आपके रीजनिंग में यूज होगी, आपके एप्टीट्यूड में यूज होगी, और फिर आपके करंट अफेयर्स में यूज होगी। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी। टॉपिक्स सिलेबस तो आपको पता ही है, वो मैं बताऊंगा नहीं, बट कीप योर कंसंट्रेशन ऑन द मेन्स। कीपिंग इन व्यू व्हेन यू गेट द मेन्स, यू विल ऑटोमेटिकली बी प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स। तो तब उस टाइम पे सिर्फ आपको रिवाइज करना है, और फिर जब मेन्स होगा यू विल बी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, आप तीसरा रिवाइज कर रहे होंगे, एंड देन इट इज बेस्ट। आप इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस? इंटरव्यू इज अ वेरी टैक्टिकल थिंग कि आप पे डिपेंड है, आप इंटरव्यू बोर्ड को किस तरह से घुमाएंगे। बिकॉज द फर्स्ट थिंग इंटरव्यूअर्स आस्क यू, दे आस्क यू व्हाट इज योर नेम एंड गिव योर इंट्रोडक्शन। जो ही आप इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन में वो कोई ना कोई चीज पकड़ लेंगे। आई टेल यू माय इंटरव्यू, इट वेंट फॉर 45 मिनट्स, दैट वाज द लॉन्गेस्ट ऑफ द डे। आई वाज आस्क्ड 18 क्वेश्चंस, एंड जो मेरे से पहले निकला था उसने मेरा हाथ खराब किया, कि जो मेरे से पहले गया था वो हिस्ट्री ऑप्शनल वाला, और उसको पूछा था वास्को डे गामा कहाँ मरा, तो उसने बताया। फिर उसको कहा वास्को डे गामा जब मरा उसको कहाँ दफना है, फिर उसका मुसलिम कहाँ है। तो जब वो बाहर आया वो रोता हुआ है, तो जब वो बाहर रोता हुआ है, मैंने कहा क्या पूछा? उसने कहा यार ऐसे ऐसे, तो अब मुझे बुला रहे हैं तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। मैंने कहा ऑलरेडी इतना नेगेटिव हो गया तो मैं तो मारा गया। तो व्हाट हैपेंड, मैंने ना टाई खोल दी, तो चपरासी मुझे बुला रहा है, जीशान। तो मैंने वापस गया, मैं हाँ 1 मिनट में टाई शाई ठीक है, थोड़ा मैंने अपने आप को तैयार किया कि आप तो आज बेटा तू गया, ट्रस्ट मी दिस इज द फैक्ट। तो चूंकि मैंने दरवाजा खोला, जम्मू में था, तो मेंबर्स ऐसे वहाँ ओवल शेप डेस्क है, ऐसे ओवल शेप डेस्क है, तो यहाँ सेंटर में मैं बैठा और ऐसे मेंबर्स बैठे, चेयरमैन साहब सामने बैठे हुए। जब मैंने दरवाजा खोला, मेरे को पहले पता था ये सारे गुस्से में, मैंने दरवाजा खोला जोर से, मैं कहा वेरी गुड आफ्टरनून मेंबर्स, मैं आई कम इन। तो उनको थोड़ी आवाज लगी, तो सब ने ऐसे देखा, कुछ ऐसे थे कुछ ऐसे थे, तो कहा प्लीज से। तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम द चेयरमैन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो आई न्यू कि जो मेरे से पहले गया है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसने उनको सैड किया। तो आई केप्ट माई स्माइल थोड़ी सी एंड माई वॉइस पिच, ताकि उनके कानों में जाए और वो थोड़े खुश हो जाए, तो योर वॉइस मेक्स अ डिफरेंस। अगर मैं ऐसे, आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होगा मेरे, अब मैं थोड़ा धाड़े से बोलूंगा तो you know things will make a difference. So as I said, my name is Zishan Khan. I am from village Laddu Ladura, Rafiabad. My father is Khurshid Ahmed Khan. My mother is Javeda Khan. I had my education basics from St. Joseph's High Secondary and then the boarding school. I did my BTech and this, and then I was saying to, he stopped. He said, you have a very different kind of a hobby. All the forms I have never seen this hobby. What is this? Tell these members, because form सिर्फ उसी के पास था। मैंने हॉबी पता क्या लिखी थी, क्योंकि मेरी कोई हॉबी नहीं थी। हॉबी आई एम नॉट अ हॉबी टाइप ऑफ गाय, आई लाइक बीइंग हैप्पी। तो मैंने हॉबी लिखी थी, इन माय पास्ट टाइम आई लव टू विजिट माय फैमिली एंड रिलेटिव्स टू सी देम। अब ये कौन सी हॉबी है, आप रिश्तेदारों को मिलने जा रहे हो, तो ये आज कि व्हाट इज दिस हॉबी। आई सेड सर, I said him very clearly. I said, sir, we are in the 21st century and we are called millennials. I still remember, sir, my nephews don't know who's their cousin uncle or their real uncle. Now it depends, it's the responsibility of we people in this present age of mobiles to go to them and tell them who we are and what society means and what social bonds mean. And they all agreed with me. So you have to understand, when you fill your basics form, उसमें आपका एक एक चीज बहुत मैटर करता है। तो एक जो क्वेश्चन जिसने मेरी, जो एज पर मी दैट चेंज, देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस, साइकोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, सोसाइटी से, वो एक एरोप्लेन का एक इशू हुआ था, उसका भी हुआ था। द क्वेश्चन विच चेंज, देयर वाज 2 words गिवन टू मी बाय मुश्ताक साहब। ही वाज वो चीफ इंजीनियर, यस, मुश्ताक साहब वाज अ मेंबर चीफ इंजीनियर। ही सेड मी, आई एम गिविंग यू 2 words एंड स्पीक ऑन दैट। उस प्रेशर में 2 words देना और उस पर बोलना, मतलब ये जुल्म की भी हद ही होती है।
बट उन्होंने पूछा, he gave me 2 words, that was stress and intolerance. So when I started speaking, I don't know what I was speaking. I said him, so stress is something which is very common in the human society. When something which you don't expect overcomes you, you get into the stress. But when this stress crosses a threshold, because हर चीज की एक limit है, when this stress crosses a threshold, this leads to intolerance. And I said, sir, there is an example. और जब मैंने ये बोल दिया तो मैं सोच रहा हूँ एग्जाम्पल क्या है. I swear, मैं ऐसे देख रहा हूँ, and I don't know. It is, yes. I said, sir, we recently had a biggest massacre. We lost 49 of our jawans in a Pulwama attack. They were brutally killed. That was the biggest jolt to everyone, every human, because human life matters. It was a stress for every one of us, but it led to the intolerance in the country that's called India. We as Indians should not have been intolerant to the particular Kashmiri society, because it brought a bad name to us in the international forum, where Kashmiri students studying anywhere were attacked for a reason somebody else. I'm telling you honestly, I said this there. Because see, killing human, Quran iski ijazat nahi deta hai. And then we had 49 deaths. And then, okay, we had a stress, everybody had a stress. But then we attacked. So for example, if A, B, C do something, और फिर हम सारे उसको मारना शुरू करें, so this is intolerance. And I think पहले वो सारे एक दूसरे को देखने लगे, फिर उन्होंने जब ये देख के कि नहीं, फिर जब मैंने उनको सही बात बताई, we are humans, we have to justify what we are saying. This is a fact, we have to be tolerant. अगर किसी से कोई गलती होती है, गाड़ी ठुक जाती है या कुछ होता है, हमें उतर के डंडा उठा के मारना नहीं चाहिए. We are humans, there is a law, there is a police. अगर किसी से गलती हो जाती है, we have to do it humanly. फिर जानवरों में और हम में क्या फर्क आया? So there is your mentality which is seen, and that is which you inculcate over the period of time. So interview has to be your optional subject, your background, अगर आपकी ग्रेजुएशन है या किसी में MPhil है, और आपने अपने रिज्यूमे में क्या लिखा है. They can ask you anything. मैडम आपका कुछ है? क्वेश्चन यही है, मतलब इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा टफ है. लाइक हम सब में कैपेबिलिटी है दैट वी कैन क्रैक प्रीलिम्स मेंस, बट जहाँ पे इंटरव्यू की बात आती है बैड बच जाती है. तो वो आई अश्योर यू, अगर आप लोग प्रीलिम्स और मेंस अच्छे से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे और कंप्लीटली इस मोटिव से पढ़ेंगे कि हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो इंटरव्यू इज अ गेम फॉर. बट अगर आप तैयारी करेंगे सिर्फ एग्जाम में आंसर लिखने के लिए, तो इंटरव्यू इज अ टफ कॉल. To clear the interview, you need to have a clear understanding of each and every topic and every issue around you, like a human and an officer. When you sit as an officer, you don't sit as a Muslim, as a Hindu, as a Sikh, as a Christian. You sit as a human, and any human who is coming to you, you have to respect him as a human. The moment you start learning this and you start segregating the society as a rich, poor, or segregating the society as a Hindu, Muslim, or Sikh, you will overcome this problem. बिकॉज इंटरव्यू में सिर्फ ये देखा जाता है कि ये बंदा कुर्सी पे बैठ के जस्टिस करेगा कि नहीं करेगा. वो आपकी नॉलेज नहीं चेक करते, नॉलेज चेक हो चुकी है. आई नो पीपल हु हैव आंसर्ड वन क्वेश्चन बट दे हैव टैकल्ड दोज क्वेश्चंस एंड दे आर सिलेक्टेड. सो देयर इज नो प्रॉब्लम. यू डोंट नो, यू से सॉरी सर आई डोंट नो, बट व्हेन यू से सॉरी सर आई डोंट नो, how smilingly without any stress you're saying it, that makes a difference. Sir mission something sir, तो वो बोलेंगे किस गधे को मैं कुर्सी पे दूंगा. That is why there is an interview. Interview is to see the person who has written the exams, who has this much knowledge, will he be able to deliver on the chair? And that's very important for all the posts, even a teacher. Because teacher is the most important profession, I believe, because they build us. And be honest. And be honest. Don't fake. Don't fake. What is in you, say. ज़्यादा भी सर. Yes. So I want to know about your journey. I told her my journey. 2011, I completed my graduation. So I want to know how you maintain your timetable and all. I had never maintained a timetable. I am telling you, like I told her, मेरा जो टाइम टेबल होता था हर हफ्ते का बनता था, मंडे से सैटरडे में ये करूंगा. बट वो फिर लोन बन जाता था अगले हफ्ते के लिए बन जाता था. और बट मगर एक चीज थी कि वॉट एवर जो भी मैंने लोन लिया या लोन दिया, मैं उस लोन को बराबर करता था, उसमें डिफॉल्ट नहीं करना था. मतलब अगर मैंने पॉलिटी के 4 चैप्टर रखे हैं कि मुझे इस महीने में या इस महीने में पॉलिटी कंप्लीट करनी है, पहले हम सेक्शन वाइज ब्रेकअप करते हैं,
है ना, फिर हम मंथली ब्रेकअप करते हैं। तो अगर सेक्शन में मेरा पॉलिटी कंप्लीट नहीं हो रहा है, बट आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मंथ में मेरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाए और रिवीजन साफ हो जाए। सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर रूटीन। अगर उसमें थोड़े अप्स डाउन होते हैं उसको कवर अप करो। अगर एक दिन 1 किलोमीटर चले हो, दूसरे दिन 1 किलोमीटर की जगह 2 किलोमीटर चल जाओ, मगर उस दिन चलो, उसको छोड़ना नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड टू योर गोल। नोबडी कैन हेल्प यू अपार्ट फ्रॉम दैट। Sir, same time management. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड Components पढ़ने वाले। डेली आपको जरूरत नहीं है ना 5 कंपोनेंट पढ़ने की। वही आप अपना सिलेबस बनाए 2 कंपोनेंट। मैं अपना बताऊंगा। आई यूज्ड टू हैव 2 कंपोनेंट्स। सो फॉर एग्जांपल एक टफ वाला रखता था, एक इजी वाला। यहाँ कितना पढ़ देते हो आप? कौन सा एरिया यहाँ पढ़ते हो? 2 कंपोनेंट, सॉरी 2 कंपोनेंट इसकी प्रिपरेशन करना क्या? नहीं पूरे बाइज हो गया। सुनो मेरी बात। 2 कंपोनेंट्स रखो, 2 घंटे एक कंपोनेंट करो, दैट्स टू मच। 4 घंटे 2 कंपोनेंट्स में दो, 1 घंटा आपने करंट अफेयर्स को दो और 2 घंटे आपने ऑप्शनल को, एंड दैट इज इट। फिर इसको रिवाइज करते 4-5 घंटे। 5 घंटे इज ह्यूमन की एवरेज, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो मगर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उतना करो। रात को 10 से 1 बजे तक बैठना तो बैठो। अगर आप रात वाले ही हो तो रात को ही पढ़ो। मैं ये नहीं डिस्करेज करूंगा कि आप रात को नहीं पढ़ो, बट एग्जाम से 1 महीना पहले अपने आप को डीकंडीशन करो और दिन में अपना आउटपुट लो, बिकॉज एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। काफी लोग एग्जाम में दिन को नहीं लिख पाते हैं, नींद आ जाती है या थक जाते हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी स्टेट कंडीशनिंग, यू कैन गूगल इट, कंडीशनिंग। कुछ लोग होते हैं ना, दे ड्रिंक एंड स्टडी, उनको उसी स्टेट में याद रहता है। आई हैड अ फ्रेंड इन माई कॉलेज, ही यूज्ड टू, जब एग्जाम से पहले वो पीता था और फिर वो पढ़ता था, और एग्जाम में भी पी के आता था और लिखता था, एंड ही यूज्ड टू पास विद द गुड मार्क्स। सो दिस इज कॉल्ड स्टेट कंडीशन लर्निंग। You don't need to drink. I'm telling you the condition, the time, the ear movements, the body clock should be fixed ताकि आपका आउटपुट 100% हो, ना कि कम हो। नेक्स्ट मैम, आप बताएं। सर, हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशंस? मतलब अगर हम पहले दिन तो हम जम के पढ़ते हैं सर, 1-2 दिन बाद फिर बोलते हैं कल पढ़ूंगा। वही है ना, वही आपको बता रहे हैं। आपको जो श्वेब साहब ने बोला, कंसिस्टेंसी के लिए आपको एक प्रेशर नहीं लाना है अपने अंदर। आज ही दिन में मैं सारा करूंगा, अगर आज नहीं हो रहा है थोड़ा ब्रेक लेके आगे, थोड़ा ब्रेक, और बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स अपने आप को देनी है। गो फॉर अ शॉपिंग, गो फॉर अ मूवी, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर एग्जाम से 3 महीने पहले ये सब नहीं चलेगा, बट अगर एग्जाम को साल है तो साल भर आप अपने आप को नहीं करो। और अगर आपको लग रहा है आप ओवरकम हो गए, ओवरबर्डन हो गए, तो 1 दिन की छुट्टी ले लो, 2 दिन की छुट्टी ले लो। सिट विद फैमिली, एंजॉय द टाइम, करंट पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, न्यूज देखो। डोंट आइसोलेट, एकदम से काटना मत, थोड़ा बहुत टच रखना, ब्रेक लेके बाद। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी मैडम, आगे नथिंग, नेक्स्ट, थैंक यू। और कुछ? So I will wish you all the good luck. Be motivated, be honest. Nothing is impossible. When I can do it, I know anybody can do it. But the only thing is the matter of will. The will is very important, and the exposure. Don't keep yourself confined. Have a talk to your seniors. Have a talk to your friends. Because हर एक के पास थोड़ी थोड़ी चीज है जो आपको हेल्प करेगी for being. Because अगर आप convergent thinking करते हैं तो आप फेल कर जाएंगे। सो यू नीड टू हैव अ डाइवर्जेंट थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। सोसाइटी में क्या हो रहा है, कोई किसी को काट रहा है, कोई किसी को मार रहा है, रिलीजन पे लड़ाई हो रही है, दुकानों पे लड़ाई हो रही है, फॉरगेट अबाउट दिस। दिस शुड नॉट बॉदर यू। महाराज तो मरी, यू नो, यू कैन नॉट चेंज, बट आप उनका स्ट्रेस लेके कुछ चेंज नहीं कर सकते। आपका भी टाइम आएगा, आपका टाइम आएगा, फिर आप उनको बचाओ। जैसे ये है, इसने Shoaib is into the enforcement, so now he can stop anybody from being killed because he has an intelligence. He will get to know Zishan is trying to kill somebody. He will arrest me. I am a तहसीलदार, मुझे पता है कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, so I will issue the orders, put him behind bars. He might have some disturbance in this way. So then you can contribute yourself. अभी आप एक तो कुछ कर नहीं सकोगे और एक अपना टाइम भी जाया करोगे और बाद में मिलेगा नहीं। So wish you all good luck. I wish to see almost all of you to be on the chairs sometime and working with us as a fraternity. And also I wish good luck to Junaid
So he gives his honest and a positive energy because it's a very sacred task. I tell you, it's a very sacred task.